प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। बहुत सारी बातें अभी आपके जहन में चल रही हैं, मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई है रेलवे में, जो कि बहुत उच्च लेवल के अधिकारी हैं। उनसे जब मैंने इस दो मुद्दे पर बात की तो जो जानकारी हम तक पहुंची है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है सर कि पहला कि क्यों दिया गया एनटीपीसी का इतना दूर सेंटर, इस पर हम लोग आते हैं। सर, जिस टाइम हम लोग मिले थे आरआरबी के लोगों से, उस टाइम में भी ये बातें हुई थी और उसी टाइम ये बातें क्लियर हो चुकी थी। मामला क्या है? मामला ये है मेरे दोस्त कि आरआरबी का ये मानना है कि अगर सर हम किसी का भी सेंटर होम सेंटर देते हैं तो होम सेंटर दे रहे हैं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन को हटा रहे हैं, परसेंटाइल को ला रहे हैं, एक ही सिटिंग में उस बच्चे का, सभी बच्चों का एग्जाम करवा रहे हैं। तो इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बच्चे बहुत सारे फोन किए, बहुत सारे जो हाई पावर कमेटी के सामने भी ये बातें रखी गई कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए, नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए। दूसरा जो मुद्दा आया कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया जाए तो फिर क्या किया जाए, तो एक ही सिटिंग में एग्जाम लिया जाए, कम से कम एनटीपीसी सीबीटी 2 का यानी मेंस का। तो एक सिटिंग में एग्जाम करवाया जाए तो कहां करवाया जाए? तो नजदीक में अगर हम करवाते हैं तो होता क्या है मेरे दोस्त कि मान लीजिए कि मैं यहां एग्जामिनी हूं और 10 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर हमारा सेंटर है, तो मैं यहां से जाऊंगा और वहां एग्जाम दे दूंगा। तो बहुत बड़े पैमाने पर उल्टा पुल्टा होने की संभावना बनती है। क्योंकि सर अगर मान लीजिए कि हो सकता है उस सेंटर का जो मालिक हो मेरे चाचा हो सकता है उस सेंटर के जो हेड हो वो मेरे कुछ लगते हो, और 5 बच्चों को इससे फायदा हो जाता है, तो फिर फायदा हो तो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अगर हमको 1-2 दिन का सफर ही करना पड़े तो हम कर लें और इस घटिया सी बात से बच जाएं। इसीलिए 500 किलोमीटर के रेंज में पहले भी सर मेंस का सेंटर दिया जाता था कि किसी भी प्रकार की धांधली ना हो, और वही काम अभी भी किया गया है। और हम ये मानते हैं कि ये सही भी है और गलत भी है। तो हर चीज के मेरे दोस्त सही, हर चीज का सही भी है और गलत भी है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि किसी के सरकार के खिलाफ आपको भड़का दूं या सरकार को आपके खिलाफ भड़का दूं। ये गंदा और घटियागिरी एक शिक्षक को शोभा नहीं देता। मेरा मानना है कि जितने भी हैंडीकैप लोग हैं, जो फिजिकली जो दिव्यांग लोग हैं, उनको सर होम सेंटर ही मिला है, लेकिन जो लोग जा सकते हैं उनको दूर भेजा गया है। अब सर मामला क्या है? पटना बोर्ड, पटना की अगर हम बात करें तो 2400 लोगों को अगर बिना कोविड रूल्स के अगर बैठाया जाए तो 2400 लोगों को बैठाया जा सकता है। कोविड रूल के हिसाब से 1200 लोगों को बैठाया जा सकता है। तो क्या 1200 एप्लीकेंट्स हैं पटना में? नहीं, उससे ज्यादा हैं। तो सर इसीलिए उनको बाहर भेजा गया। और दूसरा कि और एक सिटिंग में एग्जाम करवाना है तो ऑब्वियसली बाहर भेजा जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि अगर बाहर भेजते हैं तो यहां जो सेंटर के मालिक उसके चाचा मामा फुआ होंगे, उनसे उनको हेल्प नहीं मिल पाएगी, और 10 को अगर उल्टा पुल्टा होना है तो वो नहीं हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए चेन्नई जल जाते हैं तो चेन्नई में आपके जान पहचान का कोई नहीं होगा, तो किसी भी प्रकार की कोई संभावना वहां नहीं बन रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरआरबी का यह मानना है कि एग्जाम के सेंटर को दूर किया जाए ताकि बच्चों को यह जस्टिस मिल सके। हम ये मानते हैं कि कुछ बच्चों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि इतनी गर्मी का समय है, बच्चे कैसे जाएंगे इतना दूर, वो भी बिना टिकट के। चेन्नई जाना है, असम जाना है, बच्चे हमारे पास भी आते हैं और इतना मतलब बच्चे हतोत्साहित हैं कि इतना दूर सर जाएंगे, थक जाएंगे। तो सर आपको क्या करना है? एक दिन पहले पहुंचना है और सर 1000-2000 का एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ेगा। क्या कीजिएगा? हर चीज के कहते हैं बात में बात खोजिएगा तो हर बात में एक बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो हर बात में एक बात है कि सूरज क्यों निकलता हमको गर्मी लगती है। ये हमारा सर संस्कार नहीं। हमारा संस्कार है हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना, हर चीज को पॉजिटिव मैनर्स में देखना। तो अगर सर सेंटर दूर पड़ा है तो उसके पॉजिटिव मैनर्स ये हैं कि किसी भी प्रकार का उल्टा पुल्टा काम नहीं हो सके, और वहां आप जब जाते हो दूर तो आपका कोई जान पहचान नहीं होता, तो चीजें अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएंगी और सही बच्चों तक सही लाभ पहुंच पाएगा। हम ये मानते हैं इसमें सर परेशानी है, तो मेरे दोस्त परेशानी हो और चीजें अच्छी हो तो परेशानी अच्छी है। कहते हैं ना, दाग अच्छे हैं, अगर वो दाग
सच्चाई के लिए लगे हों। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं रेलवे भर्ती बोर्ड का पॉजिटिव बोलने के लिए आपके सामने आया हूं। आप इसमें बहुत सारी बातें खोज सकते हैं कि सर आपको लगता है कहीं पैसा देके खरीद तो नहीं लिया, ये वो। अगर सर हमारा आपका यही संबंध है और हमारे बारे में आप यही रखते हैं तो सर माफ कीजिएगा, ये आपके विचार हो सकते हैं, ये हमारे विचार नहीं है। रही बात ग्रुप डी के एग्जाम डेट की कि ये कब होगा। जब मेरी आरआरबी के लोगों से बात हुई तो वहां जो सामने मामला आ रहा है कि सर एनएससीआईटी के लिए बहुत सारे बच्चे, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था कि उनको मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, और उस पर एनएससीआईटी पर जो रेलवे का इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनकी भी उनका भी मानना है, और जो बोर्ड में बैठे हुए लोग हैं उनके पास बहुत सारे कॉल्स जा रहे हैं, सर हम नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई है। इस करोड़ों की भीड़ में लाखों कॉल्स जा रहे हैं कि एनएससीआईटी को टेंडर ना दिया जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि बच्चों में यह असंतोष है कि एनएससीआईटी को टेंडर क्यों दे दिया गया, वो गलत संस्था है, वो हमारे साथ गलत कर सकती है, तो ऐसा ना हो कि एक सप्ताह परीक्षा हो और किसी भी प्रकार की अफवाह फैले और फिर से एग्जाम कैंसिल करना पड़े। इसलिए एनएससीआईटी को ही रेलवे ने कैंसिल कर दिया। सर आप चीजों को समझिएगा, हमने कहा बात में बात खोजिएगा तो हर बात में एक बात है। हमारा काम है पॉजिटिव चीजों को सामने लाना, और हम लोग पॉजिटिव विचारधारा के लोग हैं। तो ये हुआ सर कि एनएससीआईटी का टेंडर कैंसिल हुआ, क्योंकि लाखों में कॉल्स जा रहे हैं कि एनएससीआईटी धूर्त है, चोर है, और अगर मान लीजिए जबरदस्ती एनएससीआईटी से एग्जाम हो भी जाता है और एक दिन किसी दिन अफवाह होता है कि क्वेश्चन आउट हो गया या किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है क्वेश्चन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, तो बच्चों में पहले से अविश्वास है और ये चीजें जोर पकड़ लेगी और 7 दिन के बाद हो सकता है एग्जाम कैंसिल करना पड़ जाए। इसीलिए चलो एनएससीआईटी को ही चेंज कर देते हैं, और उसके बाद टेंडर दे दिया गया। टेंडर का काम लगभग प्रोसेस में है, लगभग पूरा हो जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। अब दूसरी बात पे, ऐसा सर हमरे तक बात आई है, अब हो सकता है ये गलत हो जाए, हो सकता है ये सभी बातें गलत हो जाए, क्योंकि सर रेलवे एक नया डिसीजन ले ले तो इसमें सर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड का डिसीजन है। तो मामला ये है कि एनएससीआईटी का टेंडर कैंसिल होने के बावजूद भी ये टेंडर किसी और को मिलने जा रहा है और एग्जाम जुलाई में होना है। अभी तक यही बातें चल रही है, हो सकता है कि नहीं हो और 1 आध महीना बढ़ा दे, तो वो कोई मैटर नहीं करता, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। और सर हम पढ़ाते हैं, हम शिक्षक हैं, जो हमारे पास है हम वही आप तक पहुंचाएंगे, हम फालतू का इंफॉर्मेशन में बिलीव नहीं रखते हैं। तो अभी तक जो मानना है हम उस पर आते हैं कि रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी का जुलाई में होगा, ये रेलवे इसके लिए प्रतिबद्ध है। अब कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए तभी सर 1 आध महीना टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको हम ये 99.9% अभी हम ये कह सकते हैं कि आपका एग्जाम समय से हो जाएगा, यानी जुलाई में हो जाएगा। आपका अप्रैल लगभग खत्म है, मई और जून आपके पास है, और कट ऑफ सर कितना जाएगा इसका कोई माई बाप नहीं है, क्योंकि बच्चे पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आप एनटीपीसी सीबीटी 1 का पहला कट ऑफ देख चुके हैं, जबकि उसमें 3.5 लाख बच्चे थे, और जब 1 लाख बच्चों को उसी में से सिलेक्शन किया जाएगा तो और ज्यादा कट ऑफ हाई जाने की संभावना है। सर कौन क्या कहता है छोड़ दीजिए, मेरा बार बार कहना है आप गिरिए, लड़खड़ाइए, लेकिन आपका जो हथियार है उसको छोड़िए नहीं। आप अपने दैनिक जीवन में 4 से 5 घंटा, अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप थक गए हैं, तो मेरा मानना है जो थक गया है इसका मतलब वो चढ़ गया है। बस 2 कदम पे मंजिल है, 2 कदम तेजी से लेना है और अपने मंजिल को प्राप्त करना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके पापा आप पे प्राउड फील करें? क्या आप ये नहीं चाहेंगे आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप सर उठा के जी सकें, आपके लोग सर उठा के जी सकें? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, आपकी सारी जरूरतें पूरी हो, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो? अगर आप ये चाहेंगे तो 2 महीना आपको सर अपना निकालना होगा, और किसी भी प्रकार के उधेड़ गुण में ना रहते हुए अपना 2 महीना निकालिए और अपने आप को समय दीजिए। और उस 2 महीने में अगर 95 भी कट ऑफ जाता है तो आप उस योग्य बनिए कि आप उसको भी पार कर सकें। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, कहते हैं ना लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, हम ये मानते हैं, चला हम अभी जो बोल रहे हैं हो सकता है कल वो झूठ हो जाए, लेकिन ये जो मेरे पास सच्चाई आई है ये यही आई है कि जुलाई में एग्जाम होना है, और सेंटर को इसलिए दूर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का उल्टा पुल्टा काम ना हो। कष्ट सही है, दाग सही है, लेकिन दाग अगर सही काम के लिए हो तभी दाग सही है। हम कष्ट झेल लेंगे, हम दूर भी चले जाएंगे, लेकिन हमारे साथ गलत ना हो, हम प्यारे भाइयों के साथ गलत ना हो, ऐसा हम सर इच्छा रखते हैं।
दूसरी बात, हम ये मानते हैं चला जी कि आपको पढ़ने में थोड़ा सा मन नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको लगता है 2 महीने समय है, लेकिन आप ये देखिए क्या आपका मार्क्स 70-75 पार कर पा रहा है? क्या आप 75 के उस पार हैं? अगर इस पार हैं तो क्या आप 10 साल की मेहनत को छोड़ देना चाहते हैं, मिट्टी डाल देना चाहते हैं? तो फिर सो जाइए ना सर, कहीं कोई समस्या नहीं। क्या आपने पापा का सिर आप झुका हुआ देखना चाहते हैं? सो जाइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने माँ को ये कोई कहता हुआ आपको नजर आए कि आपका बेटा वैसे ही वापस लौट आया? ये आप देखना चाहते हैं तो देखिए ना सर, सो जाइए फिर। और अगर ये नहीं चाहते हैं, जैसा कि आप नहीं चाहते हैं, तो आप उठिए, जागिए, खड़े होइए और कोशिश कीजिए हम लोग एक साथ मिलकर इस मुहिम को जो पिछले 3 साल से चला रहे हैं उसमें अपना योगदान दे और 2022 में जो सर रिजल्ट आना है उस रिजल्ट में हमारा नाम हो। हम 7:35 में हम आते हैं पढ़ाने के लिए 35 क्वेश्चन। आप दिन भर नहीं पढ़िए, लेकिन कोशिश कीजिए उस 35 क्वेश्चन का आनंद लेने का। और पढ़ाई तो सर वो महबूबा है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते, क्योंकि सर आपके हाथ में कलम है। कलम एक हफीम है, कलम चरस है, कलम गांजा है। ये आदत है जो आप छोड़ नहीं सकते। हमारे चैनल पे कंप्लीट चला 7 से 7:30, 7:30 मैथ, 7:30 से 8:30 साइंस, 9 बजे से फिर रीजनिंग, सुबह में 8:30 बजे से दीपक सर का, रोशन सर का जीएफ। ये सभी चीजों का आप लाभ उठाइए। हम हर हाल में आपके साथ है। और टेस्ट देने के लिए आप बिग बूस्टर ऐप पे टेस्ट मार सकते हैं। बिग बूस्टर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर हमारे कंटेंट पे भरोसा है तो आप टेस्ट मारिए सर, वहां पर जाकर के खूब मन लगा के पढ़िए सर, क्योंकि पढ़ाई मैं बार बार कहता हूं, रुको, झुको, लेकिन एक चीज कभी ना छोड़ो, वो है कलम। इसको आप छोड़ दोगे सर, आपकी इसके बाद का जो जीवन है आपका वो बड़ा दर्दमय है, उसको आप जी नहीं पाओगे। थैंक यू वेरी मच। फिर से मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी का एग्जाम अभी तक जो शेड्यूल है, जो रेलवे भर्ती बोर्ड का कहना है, वो है जुलाई में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।